पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जहां से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पिरामिड कॉलोनाइजर की विवादित शुभम सिटी में हिंदू परिवारों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। संजीव गुप्ता और सरोज रावत पर लोगों को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एचआरडीए ने इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यहां अवैध निर्माण का धंधा खुलेआम चल रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लोग यहां बसाए जा रहे हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल बन गया है। कई हिंदू परिवार मजबूरी में पलायन भी कर चुके हैं। बिल्डर के गुंडों पर जबरन वसूली और धमकाने तक के आरोप लगे हैं। यहां तक कि अपने आप को जिला पंचायत सदस्य बताने वाले एक शख्स का धमकाने वाला वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी बीच हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद महाराज जी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस पर मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि लैंड जिहाद के खिलाफ अब निर्णायक कदम उठाने होंगे। हिंदू रक्षा सेना ने मांग की है कि अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया जाए और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे आगे कोई भी परिवार इस तरह की साजिश का शिकार न हो। नाम प्रमोद कुमार है जी। मैं भारतीय सेना से रिटायरमेंट हूं और मैंने 2020 के दौरान इनसे एक प्लाट परचेज करा था, जो कि मुझे बताया गया था कि रजिस्ट्री संजीव गुप्ता जी करेंगे। संजीव गुप्ता जी रजिस्ट्री पे जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए रुड़की पहुंचे तो वे बोला जी संजीव गुप्ता किसी काम के कारण बाहर गए हुए हैं और ये रजिस्ट्री उन्होंने पावर दे रखी है, अब नावेद जी कर देंगे। नावेद जी ने, हमारे पिताजी थे हमारे साथ में, उन्होंने ये पूछा कि भाई ये नावेद जी क्यों करेंगे जब रजिस्ट्री संजीव गुप्ता के नाम है। तो संजीव मैडम ने समझा बुझा के वो रजिस्ट्री हमारी करवा दी। चलो जी, हमारे पिताजी ने ये पूछा कि भाई कोई मुसलमान, तो यहाँ मुसलमान व्यक्ति तो नहीं रहते। बोला जी यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। आज की तारीख में स्थिति वहाँ ये है कि जब भी कोई समस्या लेके जाओ मैडम के पास में, गुप्ता जी तो आते ही नहीं है कभी भी सामने, वो मैडम करती हैं वहाँ, सारा इंचार्ज हैं क्योंकि वो मैडम वहाँ की, तो गुप्ता जी नहीं आते हैं। वो किसी भी जिहादी व्यक्ति आजम खान को बुलवा लेती हैं, वो हिंदू परिवारों को दबाते हैं। सब लोग उनसे डरते हैं, पर मैं नहीं डरता बिल्कुल भी उनसे। मैं उनकी आगे तक बात सामने रखूंगा। वहां पे स्थिति आज की तारीख में यह है कि उन्होंने भगवान भी सुवा दिया है मंदिर में, ना कोई पूजा पाठ। हम कहते हैं सुबह भाई 5 बजे आरती हो जानी चाहिए, 6 बजे आरती हो जा, वहां 8-8 बजे तक आरती नहीं होती है। ये स्थिति है वहां लेके A to Z, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो नाई हो, सभी जिहादी मुस्लिम हैं। तो गलत है, हम लोग भागे फिर रहे हैं। हमारे पे कभी भी वो हमला करवा सकते हैं, हमें मरवाने तक की धमकी दे रखी है उसने। और मैं आज की तारीख में भी, मैंने बच्चे मेरठ में शिफ्ट करे हैं और मैं वहां से निकल के बाहर छुपता घूम रहा हूं उनसे। हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान की, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे वर्ल्ड में, मुसलमान की हिंदू के आस्था के बिंदु जो हैं, चाहे वो कलावा हो चाहे रुद्राक्ष हो, उनमें उनकी कोई आस्था नहीं है। वह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत माला पहनकर या कलावा बांधकर जिहाद का काम करते हैं। और यही काम जो आप बता रहे हो, आजम नाम का व्यक्ति और उसका एक गैंग है जो कभी कलावा बांध लेते हैं, कभी रुद्राक्ष पहन लेते हैं और हिंदुओं को फंसाते हैं। और वे बहुत बड़ा उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का सुना है हमने काम है, और उसके माध्यम से हिंदुओं को फंसा करके उनके पैसे की लूट करते हैं। और लूट करने के बाद फिर वहाँ उनका उत्पीड़न करते हैं उस कॉलोनी में। और कॉलोनी में इतना ही नहीं करते, वह कॉलोनी एक जिहादी गैंग को संचालित करने का वो केंद्र बन गया है, शुभम सिटी। इतना ही नहीं, उसमें कुछ हिंदू अपराधी किस्म के लोग उनका साथ दे रहे हैं। जैसे हमने सुना है कि संजीव नाम का कोई व्यक्ति है, संजीव गुप्ता, पहले से ही प्रॉपर्टी के बड़े क्राइम में वांटेड है। उसकी कोई ईडी आईबी वगैरह जांच भी कर रही है। वो भी उनके साथ मिला हुआ, उन जिहादियों के साथ। कोई सरोज